Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of PCOE 142, which is Management Accounting. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट देखा जाए तो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, बट हमें जो थ्योरी है उसको भी नहीं छोड़ के जाना है, कॉज हर चीज एक अपना इक्वल वेटेज रखती है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आपको एक भी सीरीज इसकी एक भी वीडियोस को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि प्रीवियस ईयर भी ये मान सकते हो आप प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन आते कैसे हैं। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, जिस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं बट नुकसान नहीं पूछता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, पहले एडवांटेज देख रहे हैं हम। ठीक है, पहले एडवांटेज देखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव नीचे देख लेंगे। तो पहला एडवांटेज है बेटर डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, अच्छा बनाता है, बेटर बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, बेटर बनाता है। कैसे, देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग for an organization. It supplies all required information in the form of chart, table, and forecast to the management team. क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको एज अ चार्ट, टेबल और फोरकास्ट टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है उसको देता है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इनेबल्स मैनेजर इन परफॉर्मिंग डिटेल्ड एनालिसिस एंड टेकिंग करेक्ट डिसीजन। ये सारे जो चार्ट्स, टेबल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ताकि कंपनी का भला हो सके। ठीक है, और डिसीजन वो करेक्ट ले सके। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, होप सो। सेकंड पे आते हैं, इंक्रीज बिजनेस इफेक्ट एफिशिएंसी। जो बिजनेस की एफिशिएंसी है, इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, कैसे इंक्रीज होती है, ऊपर हमने देखा कि करेक्ट डिसीजन लेता है, जब डिसीजन करेक्ट लेगा तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो इट एम्स at increase the overall efficiency of the business. Management accounting using scientific techniques evaluates the performance of the business and detects deviation and problem. It takes corrective measure according to the removed defect that enhance business productivity। जो मैंने ऊपर बताया कि business productivity को क्या करता है, enhance करता है, अच्छा बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सिंप्लीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो, इसीलिए इसको क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। The accounting branch simplify the information contained in financial statement. Management accounting properly studies financial statement and present all data to manager। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ सिंपल, ऊपर हमने पढ़ा था टेबल्स और चार्ट्स के फॉर्म में, ताकि इससे हमें चीजों को क्या हो सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, रेज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव होगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रहेगा तो प्रॉफिट की तरफ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ये पॉइंट इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब देखो, कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होता है, लाइक आप मान लो किसी भी कंपनी में वर्किंग हो, आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो प्रॉफिट से क्या होगा, आपके बॉस आपको बोनस ज्यादा करते हैं, इंसेंटिव ज्यादा मिलता है, तो उससे क्या हो गया, आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, तो नीचे देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व एज अ टूल फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इट prepares and present periodic reports regarding operation of the business to the management team. Managers are easily able to evaluate the performance of the employees and take decisions regarding promoting or demoting them accordingly। मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया है, तो किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चल जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी। जो कॉस्ट कहाँ लग रही है, कितनी लग रही है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है, इसकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से हमें पता चल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है,
फिर रिलायबल है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, ऊपर वाले पॉइंट ही इनफ एक्सप्लेन करने के लिए एक बार देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलायबल एज इट यूजेस प्रॉपर साइंटिफिक टूल for analyzing purpose. Accurate and genius information available to manager enables them to effective management of business affair. ठीक है, तो ये हमारे काफी पॉइंट हो गए जो कि हम लिख सकते हैं बेटर मार्किंग के लिए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसमें क्या करना होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना होता है, किसका, ट्रांजैक्शन का, ताकि कोई चीजें मैस्ड अप ना हो। ठीक है, चीजें मैनेजर के लिए हेक्टिक ना हो जाए। तो इन चीजों को बेटर करने के लिए हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखना होता है। दूसरा पॉइंट है असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि हम पता कर सके हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमने ऊपर चलो प्रॉफिट एंड लॉस अपना मेजर कर लिया, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी पोजीशन क्या है, लाइक हम प्रॉफिट अर्निंग फॉर्म है या फिर लॉस अर्निंग फॉर्म है। ठीक है, फिर असिस्टिंग द मैनेजमेंट, इसके हिसाब से मैनेजमेंट को एक हाथ लेंगे कि हाँ भाई क्या बात है, इतना लॉस क्यों हो रहा है, और प्रॉफिट है तो हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो यूजर होते हैं कंपनी के, उनको भी तो चाहिए भाई, बताओ हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें देने के लिए किसको काम आती हैं, यूजर को देने के लिए, और ये कौन करता है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और होप सो आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको एबीसी भी बोलते हैं। आपने एबीसी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है। ए में हम एक्स वाई जेड होता है वो, तो सॉरी एबीसी जैसे ही लगता है। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत मैचिंग होता है उससे, कैसे मैचिंग होता है देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Activity based costing is the process of calculating the cost of product that accounts for indirect cost। मतलब किस चीज के, मतलब ये क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का, किसका कॉस्ट, प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग रिसोर्स use and pricing final output. The goal of activity based costing is to assign a specific resource to objects. It especially identify the activity that cause production cost to increase, helping team leaders make more informed pricing and manufacturing strategies। ठीक है, इसमें मतलब जो हमारे प्राइस इधर उधर हो रहे हैं ना, जो प्राइस की गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आती है, ठीक है। ताकि हमारी जो प्राइसिंग वो सही से हो जाए, जो हम गलत जगह प्राइसिंग हो रही है उसको हम सही कर सकें, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो फायदे देख लेते हैं पहले। पहला है, इट प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस बिकॉज इट शोज रियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखो एक्स एबीसी से यही होता है कि हमें उस प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट जो होता है वो पता चलता है कि रियल कॉस्ट है क्या, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग डिसीजन which can lead to higher profit for the company if done correctly। अगर हमने इसको सही से किया है तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सारे जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग क्या की है, बिल्कुल सही की है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है इसके प्रॉफिट में, ठीक है। बाकी बहुत सारे प्रॉफिट आपको बुक में इसके एडवांटेज बुक में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इट हेल्प मैनेजर टू improve their understanding of how resources are being used by the employees so they can make changes as needed and improve efficiency throughout the organization। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेते हैं हम, ठीक है। इस पे टिक लगा लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It help managers identify which product or service are most profitable। देखो इसमें क्या हमें पता चलता है कि किस चीज पे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज और कौन सी चीज लेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, लोवेस्ट प्रॉफिटेबल है। तो ये चीजें हमें पता चलती हैं, और जो हमें सबसे कम प्रॉफिट दे रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये चार हमारे एडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। पहला है, इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लेंट एंड देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। एक चीज और बता देता हूँ, कॉस्टिंग सिस्टम की दो
मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है और एक अपना एबीसी वाला हो गया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर मैनेजरियल जजमेंट इन असिस्टिंग कोर्स, असिस्टिंग असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। तो इनकी नीड ज्यादा होती है, जो कि एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थिंग्स हो जाती है इसको मैनेज करने में। इट रिक्वायर बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विस एंड यूजेस इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब तक हम बेटर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, इसका रिजल्ट भी बेटर नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम बेटर रिजल्ट ढूंढने में अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। इट रिक्वायर्ड दैट मैनेजर अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड एक्टिविटी। देखो इसमें ये तो सिंपल पॉइंट है कि मैनेजर को ये होना चाहिए कि वो दोनों जो रिलेशन है किसके बीच, कॉस्ट और एक्टिविटीज के बीच, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब वो वेल एजुकेटेड होगा, ठीक है, नॉलेज उसकी अच्छी होगी, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया हो ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कराया है, ठीक है। ये पहला पार्ट था, ऐसे करके मैं इसकी कई सारी वीडियोस लाऊंगा, तो आप वीडियोस को लास्ट तक देखना, ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन कर सके आप, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।